टाइम हो गया अभी। माखन जी को बोलो कुछ बोलेंगे, बहुत टाइम हो गया उनसे सुना नहीं है ओ कुछ। या यस। सबको एकल प्रणाम। ओके। सबसे तो पहले मैं आप लोगों को विथ गति धन्यवाद दूंगा कि आपने ये एक अच्छा शुरू किया है कि आने वाली पीढ़ी को वाकई में अपना इतिहास, अपने त्योहार, अपने मान बिंदु, अपनी प्रतिष्ठाएं, इनकी जानकारी नहीं है। तो कोई भी एक विषय लेकर, लेकिन उस पर थोड़ा गहन अध्ययन करके, आजकल तो गूगल पर सब अवेलेबल है, एक सब्जेक्ट पर 5-7 मिनट बोलना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। दूसरा मैं एक सूचना देना चाहूंगा, जैसे अपने एफटीएस है, एकल श्री हरि है, एकल युवा है, एकल आरोग्य है, ऐसे ही आपको बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि एकल फ्यूचर करके भी अपनी एक संस्था है। ज्यादातर लोग कानपुर में है उसके, और उनका काम जो विद्यार्थी वर्ग है, युवा वर्ग, वो उनके मेंबर होते हैं। युवाओं के अंदर और उनका, जैसे आपका एफटीएस का रहता है, प्राथमिक शिक्षा रहता है, एकल श्री का सत्संग का रहता है, वैसे उनका जो टारगेट है वो है देश के युवकों में धर्म को जानना कितना जरूरी है, भारतीय संस्कृति को जानना कितना जरूरी है। जानना चाहिए वो एक अलग विषय है, लेकिन हिंदुत्व के जो मान बिंदु हैं उनको जानना कितना जरूरी है। जब वो अपने मान बिंदुओं को जानेंगे, आजकल तो पता है कि अपने बहुत सारे बच्चे यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, फॉरेन विदेशों में जा रहे हैं, वहां पर उनको ऐसा लगता है कि चर्च संस्कृति ही सबसे अच्छी संस्कृति है, जबकि हमारे यहाँ भरमार है। तो हमारी अपनी संस्कृति के बारे में जानना, और जब जानेंगे तो तुलना करेंगे तो अपना स्वाभाविक रूप से अच्छी बात का वो प्रचार करेंगे। तो वो जो एकल फ्यूचर है वो, और श्री हरि सत्संग समिति का जो रजत जयंती था, उनका एक सामूहिक कार्यक्रम होने वाला था। तो कोरोना के कारण जो बॉम्बे के अंदर कार्यक्रम होने वाला था वो स्थगित हो गया। लेकिन एकल युवाओं ने, एकल ये फ्यूचर ने ये 2 कार्यक्रम रखे थे साथ में, 2 तरह के कंपटीशन और एक वार्ता। तो वो कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। उसमें अपना कोशिश ये है कि यूट्यूब में कम से कम 1 लाख लोग जुड़े। तो आप सभी लोग उसका सारा अपने ग्रुप्स में आया है, तो एक तो उनका जो यूट्यूब है उनको सब्सक्राइब करें और उस दिन जुड़ें। फिर वो क्या है कि हर 3 महीने से कोई न कोई श्रृंखला के लेके आएंगे। अभी इस बार का विषय जो था वो एक तो ये था कि अपनी जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं उनका सृजनात्मक उपयोग क्या हो सकता है। मैंने बच्चे को कहा, तो बच्चे ने कहा कि आप भी तो बुढ़े हो गए, अनुपयोगी हो तो तो मैंने कहा सृजनात्मक उपयोग है ना, शरीर का काम कर रहा हूँ ना। वो मैंने भेजा था उसमें। ठीक है। दूसरा विषय था, बीच में थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, दूसरा विषय था भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति के किस महापुरुष से आपको प्रेरणा मिली। तो वो सीरीज जो है, वेब सीरीज, ये क्वार्टरली करने वाले हैं। फिर मैंने इस बार आग्रह किया कि आप जब करते हो तो केवल हिंदी इंग्लिश में करते हो। एकल इज नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी, आप इसको सभी भाषाओं में करो, संस्कृत में करो। तो उन्होंने स्वीकार किया। अब इसके लिए क्या हो गया है, स्वीकार तो कर लिया, पर उनकी समस्या क्या है कि उनके पास तमिल भाषी, मतलब उस प्रतियोगिता में जो लेख आएंगे उनको जांचने वाला युवा चाहिए। तो अगर आप लोगों के ध्यान में ऐसा कोई युवा चाहिए, बुजुर्ग नहीं, क्योंकि युवाओं की संस्था है वो, कोई युवा अपनी सेवाएं देने को तैयार हो, तमिल, पर तमिल प्लस हिंदी या इंग्लिश जानना चाहिए ताकि उनसे कन्वर्सेशन हो सके, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, इस भाषा में कोई अपनी सेवा देने को तैयार हो। बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, हर 3 महीने से वो कंपटीशन करेंगे। तो उसमें जो कंपटीशन का विषय रहेगा, उसमें जो लेख आएंगे, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको छांटना है। तो आप ये चिंता करके हमको नाम भेजना, हम उसको एकल युवा के, एकल फ्यूचर के साथ जोड़ दें। अब अगर आज्ञा हो तो कुछ थोड़ी बहुत मेरी आदत है ज्ञान की बात करने की, कर लूं। जरूर, इसलिए तो। हाँ, तो आज मैं विषय लूंगा अहम ब्रह्मास्मि।
एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब इसको विषय को ऐसे शुरू करते हैं कि सबसे पहला मनुष्य, जैसे अपन मानते मनु आया, सबसे पहला जो मनुष्य आया उससे लेकर आज तक कितने हजार करोड़ लोग आए होंगे। अभी भी भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। और मजेदार बात यह, आश्चर्य की बात है कि सभी की शक्लें अलग अलग रही। हर व्यक्ति की शक्ल अलग थी। यहां तक कि आंखों की जो पुतली है वो भी सबकी अलग अलग। बायोमेट्रिक सिस्टम लेते ना, वो भी सबकी अलग अलग। केवल नाक ले लो तो वो भी अलग, केवल आंख ले लो तो वो भी अलग। कितने तरह के की शक्लें, कितनी तरह के नाक, कितनी तरह की आंख। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरह के शरीर की रचना, शरीर की शक्ल, मतलब रचना तो वही, हाथ पैर सबके हैं, मुंह है, आंख है, लेकिन सब में भिन्नता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति के विचारों में, हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता में, हर व्यक्ति की क्रिएटिविटी में, हर व्यक्ति के शौक में अंतर होता है। और आप दूसरों को पहचाने न पहचाने, लेकिन आप अपने स्वयं को पहचानो कि आपके अंदर क्रिएटिविटी क्या है। आप किन विचारों को ज्यादा पसंद करते हैं, आपके अंदर कौन से विचार आते हैं, आपको मतलब आपकी योग्यता क्या है। अपन क्या देखते हैं, विवेकानंद की तुलना करते हैं, शिवाजी की तुलना करते हैं, महाराणा प्रताप की तुलना करते हैं। अच्छी बात है, प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति माहेश्वरी मुरली नहीं बन सकती। हर व्यक्ति ममता जी का नाम, ममता जी नाम है, नहीं बन सकती। हर व्यक्ति मतलब छोटे मोदी नहीं बन सकता। हर व्यक्ति विवेकानंद नहीं बन सकता। देश में दो विवेकानंद नहीं हुए, दो गांधी नहीं हुए। हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, अपनी समझ होती है, अपनी योग्यता होती है, अपनी कार्यकुशलता होती है, अपनी क्रिएटिविटी होती है। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब आप पहले तो मानो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्मा जी का अवतार हूं। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई है तो मैं भी बना सकता हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कैसे बनाई, जैसा उनको दिख लगा कि एक व्यक्ति बनाऊं तो 2 हाथ होने चाहिए, 2 पैर होने चाहिए, इस तरह का उन्होंने कल्पना की। फिर ज्ञान के लिए सरस्वती होनी चाहिए, लक्ष्मी, पैसों के लिए लक्ष्मी होनी चाहिए। इस तरह की उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो अगर आप ब्रह्मा हो और आप अपने आप को पहचानो, आप में क्या शक्ति है, क्या आप कर सकते हैं, कौन से वो गुण है जो आप अपने आप में विकसित करेंगे, तो आप ज्यादा सफल होंगे। नकल करने से नहीं होगा कि भी सभा का संचालन करना मेरे को अच्छा आता है, तो उस माहेश्वरी जी को अच्छा आता है तो मैं भी संचालन करूंगा, ऐसा नहीं। आप क्या कर सकते हैं, उन गुणों को विकसित करें। और उन गुणों को विकसित, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छे गुण होते ही हैं, क्रिएटिविटी होती ही है। तो स्वयं को पहचानो, पहचान कर उन गुणों को विकसित करो। और हर एक मन अलग अलग होता है, आप नकल कभी मत करना। अभी गीत गाया था, कर्मा बाई ने खिचड़ी खिलाई, खिचड़ा खिलाया, अब आप लेकर चले गए भगवान के पास के, खाना ही पड़ेगा, कर्मा बाई का खाया तो मेरा भी खाओ। तो ऐसा होगा नहीं। मीराबाई ने जहर का प्याला पी लिया और आप एक दिन मस्त होकर पी जाओ, तो ऐसा नकल नहीं करना। लेकिन जैसे कर्मा बाई खिचड़ा खिलाने में सफल रही, मीरा ने कृष्ण को इतना अपना लिया कि वो जहर का प्याला भी उसका असर नहीं हुआ, वैसा हम अपने आप में क्या गुण विकसित कर सकते हैं, क्या एबिलिटी विकसित कर सकते हैं, किस तरह का नेतृत्व विकसित कर सकते हैं, किस तरह की योग्यता विकसित कर सकते हैं, उसको पहचान कर विकसित करना। और फिर वो अपना जीवन अपने भी काम आए, समाज के भी काम आए। आज मैं इतना ही कहकर, आप म्यूट, रेणु जी अनम्यूट हो। बोल रहे ऐसा ज्ञान आप हमें हर 15वें दिन देते रहा करते। थैंक यू मक्खन जी, तो थैंक फिर यू। काफी कुछ जानने मिलता है आपसे सुनते हैं। हाँ, यस, हाँ।